आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम नवाज़ और आपको NNC चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं जो बिज़नेस भी है लेकिन इसमें कौम की तामीर भी है। इसको आप बिज़नेस भी ज़रूर समझिए लेकिन बिज़नेस से ज़्यादा कौम की तामीर समझ के तो आपने इसको स्टार्ट करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो आज हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि हम एक स्कूल जो है वो कैसे ओपन करेंगे, उसको रजिस्टर कैसे करवाएंगे और उसको कौम की तामीर के सिलसिले में बच्चों को कैसे हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे गाइड करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे तालीम देंगे, कैसे उनको नॉलेज देंगे और नॉलेज भी ऐसी हो कि जो वो अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल बनी हुई है, उस बेल को क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्कूल को कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे रजिस्टर किया जाए। स्कूल बेसिकली है क्या? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो भी हम कुछ काम करने लगे हैं वो है क्या जी, उसकी पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। स्कूल जो होता है ये तकरीबन 3-4 किस्म का स्कूल होता है। किंडरगार्टन भी इसको कहते हैं और प्राइमरी भी कहते हैं। यानी किंडरगार्टन से स्टार्ट किया KG1 KG2 वगैरह वगैरह, तो ये 5वीं क्लास तक, इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्कूल। फिर 5वीं से आगे 6ठी से लेके 8वीं तक जो है ये आपका स्कूल हो गया, मिडिल का स्कूल हो गया। फिर उसके बाद 9, 9 और 10th जो है ये आपका मैट्रिक का स्कूल हो गया। ये 3 किस्म का है। प्लस इन सब को जो है फिर आपने क्या करना है कि इनकी स्कूल है उसकी एफिलिएशन जो है वो किसके साथ करनी है। ये है हमारे आज के सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये करते हैं कि अगर आप प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक सबसे पहले जो है प्राइमरी स्कूल की जो फीस है वो है 7,500 रुपये। वो आपने बैंक में जमा करवानी है और उसकी जो डिपॉजिट स्लिप है या जिसको चालान कहते हैं वो आपने लेना है। फिर एक फ़ाइल रेडी करनी है। उस फाइल के अंदर आपने उसके चालान फीस लगानी है, प्लस आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ वो लगानी है। एक बिल्डिंग लेनी है और बिल्डिंग ऐसी लेनी है जिसके कम से कम 5 कमरे हों। अगर आपने प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करना है तो कम से कम 5 कमरे हों, एक स्टाफ रूम हो, एक उसके बाद ऑफिस हो या जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड हो और एक पियन हो। ये है स्कूल के जो स्टाफ है। और 5 टीचर कम से कम जो है वो होने चाहिए। और जो टीचर हों 5 के 5, उनकी डिग्रीज अटेस्टेड होनी चाहिए और उनकी डिग्रीज भी आपने लगानी है। पूरी इन्फॉर्मेशन, उनका ID कार्ड की कॉपी भी लगानी है कि ये कितनी इनकी तालीम है। उनका एक पूरा जो है प्रोफाइल बना के उनको भी उसको फाइल में लगानी है। अब बिल्डिंग जो है, जब आप ये पूरी फाइल बना के लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाना है आपने? EDO एजुकेशन के ऑफिस में। EDO क्या होता है? EDO जो है ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहलाता है और ये आगे एजुकेशन मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है। EDO एजुकेशन के ऑफिस में लेके जाना है। जब आप अपने बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग के लिए आपको बताया है कि बिल्डिंग आपने ऐसी बनानी है जिसमें 5 कमरे हों, वॉशरूम होना चाहिए और वॉशरूम जो है वो पूरी बिल्डिंग नीट एंड क्लीन वॉश वाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसके अंदर फर्नीचर भी लगाना है। फर्नीचर में आपको पता है चेयर्स और वो ब्लैक बोर्ड और वो सारी चीज़ें जो है वो लगानी है। ब्लैक बोर्ड भी लगा सकते हैं, वाइट बोर्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा बोर्ड जो है वो रूम के बाहर लगा होना चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए कि ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। स्टाफ रूम के बाद लिखा होना चाहिए ये स्टाफ रूम है। सिक्योरिटी गार्ड का भी रूम अगर स्कूल के बाहर बना सकते हैं, स्कूल के अंदर करके बना सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का जो है या PN का वो भी लिख सकते हैं। यानी मकसद ये है कि आपका स्कूल जो है वो अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए और उसको नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पानी वानी का सिस्टम जो है वो सही होना चाहिए। वो आपको आगे चल जाता हूँ क्यों होना चाहिए। अच्छा, जब आपकी बिल्डिंग बनेगी तो फिर आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है।
जब आप वीडियो के ऑफिस में जाएंगे तो एक बिल्डिंग का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। तो वो बिल्डिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए जो वीडियो के ऑफिस है वहाँ से वो एक जो आप अपना बिल्डिंग चेक करने के लिए अपने बंदे को भेजेंगे, अपने नुमाइंदगान को भेजेंगे। जो वो बिल्डिंग चेक करेंगे और चेक करने के बाद जब वो सब तमाम चीज़ें देखेंगे तो वो आपको एक बिल्डिंग का जो है वो सर्टिफिकेट, उसको कहते हैं सेफ्टी सर्टिफिकेट, तो वो बिल्डिंग सर्टिफिकेट सेफ्टी का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको एक चाहिए होता है। एक आपको चाहिए होता है हेल्थ सर्टिफिकेट, बिल्डिंग के बारे में उसके यानी जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है वो देता है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वाले जो है वो अपना जो है अपने नुमाइंदगान भेजेंगे चेक करने के लिए कि आया इसके ड्रेनेज सिस्टम सही है, उस बिल्डिंग की वेंटिलेशन सिस्टम सही है, उसके कहीं पानी वानी कोई इकट्ठा अंदर या उसके बाहर वाली साइड पर तो नहीं इकट्ठा हो जाता जिससे मच्छर की पैदावार हो, फिर वो कोई डेंगी का मसला हो। ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद फिर उसके बाद जो उसकी वो हाइट है बिल्डिंग की दीवार की वो 8 फुट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी के लिए उसके ऊपर जो है वो खारदार तारें लगी होनी चाहिए। तो ये जो मेजरमेंट है, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी रेडी करने के बाद आपने वो फाइल कंप्लीट करनी है। जब आपको DH डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बिल्डिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आप टीचर्स तमाम 5 टीचर्स होने चाहिए, उनके आपने सारी चीज़ें फाइल में लगा के रेडी करके EDO के ऑफिस में लेके जा फीस भी जमा करवानी है। जब आप ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे तो EDO जो है वो एक 3 रुकनी कमेटी बना देगा। 3 रुकनी कमेटी जो है वो 2 सरकारी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे उनके जो है वो हेडमास्टर और एक प्राइवेट स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो बना के तो उस कमेटी को भेजेगा कि जाके आप इनकी जो बिल्डिंग है उसकी चीज़ चेक करें। अगर वो सेटिस्फाई हुए तो उसी वक्त वो जो है वो आपको फाइल को ओके कर देंगे। तो वो जब बंदे जो कमेटी जाएगी आपके चेक करने के लिए, अगर वो तमाम चीज़ों से मुतमईन हो जाती है तो आपको उसी वक्त सर्टिफिकेट को ओके कर देंगे और ओके करने के बाद आप EDO ऑफिस में लेके जाएंगे, EDO ऑफिस चेक करेगा तो वो आप नेक्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कमेटी किसी वजह से खुश नहीं होती, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि इसका जो वॉशरूम है वो सही नहीं है या सही जगह पे नहीं बना हुआ, या आपके जो रूम है वो सही नहीं है, या फर्नीचर सही नहीं है, या आपकी वेंटिलेशन सिस्टम सही नहीं है, या और कोई बिल्डिंग पुरानी है वगैरह वगैरह, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं होगा वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे या ऑब्जर्वेशन देंगे। वो आपने उसको उनके हिसाब से सही कर देना है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी वॉशरूम यहाँ नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह होना चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे ठीक है जी हम आप इसको चेंज करके तो आपसे रब्ता करेंगे। जब आप वो दोबारा चेंज कर लें, चेंज करने के बाद आप उनको दोबारा जाएंगे तो वो जब कमेटी दोबारा जाएगी वो आपको ओके कर देगी। जब यहाँ तक ओके हो जाएगी तो आप EDO ऑफिस में जब अपनी कंप्लीट फाइल देंगे तो वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, अथराइजेशन जो है वो दे देंगे कि जी आप अपना स्कूल जो है वो ओपन कर सकते हैं। जब आप स्कूल ओपन करने जाएंगे तो ज़ाहिर है कोई स्कूल का नाम रखना होगा, किसी के नाम होगा, तो आप अपने नाम भी रख सकते हैं, कोई फाउंडेशन है उसके नाम रख सकते हैं, कोई आपका और इस तरह का कोई फेडरेशन है वो रख सकते हो, मतलब किसी भी कोई नाम अपने नाम भी काम नाम कर सकते हैं, उसमें इतना जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2-3 बंदे मिल के भी कुछ करना चाहें तो वो अब आपके ऊपर है। जब आपका यहाँ तक हो गया जी प्राइमरी का स्कूल और आपका रेडी हो गया और आपने स्टार्ट कर दिया, अगर आप मिडिल स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। बिल्डिंग तो सही नहीं, इसी तरह की बिल्डिंग रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है जिसको सेफ्टी सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी लेना पड़ेगा। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उसका भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बाकी वॉशरूम ये वो बनाने पड़ेंगे। लेकिन बिल्डिंग के जो रूम्स हैं उनकी तादाद 8 कम से कम होनी चाहिए, प्लस स्टाफ रूम होना चाहिए और एक किचन टाइप होना चाहिए और इस तरीके से जो 1-2 रूम एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो कम से कम 8। प्लस टीचर्स जो हैं वो भी कम से कम 8 होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए और PN होना चाहिए। ये जो है ये आप उसकी रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद आप बाकी फ़ीस जो है वो 7,500 जो है वो बॉयज़ की हो जाएगी और 7,500 गर्ल्स की हो जाएगी। तो ये जो है आपकी फ़ीस जो है वो 15,000 हो जाएगी। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बतानी है कि वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, सिर्फ रूम बढ़ जाते हैं, फर्नीचर ज़ाहिर आपका बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो लेकिन ये जो है ये एक ऐसा और फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी मांगते हैं आजकल, पहले तो इतना इशू नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बढ़ा सकते, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप उसी के तहत बढ़ा सकते हैं।
लिहाजा जब आपका मिडिल स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी, अब आप मैट्रिक पे आ जाएं, यानी मिडिल में। और मैट्रिक में क्या करना है कि मैट्रिक में आपकी फ़ीस जो है वो वहीं पे रहेगी 7,500 और 7,500, लेकिन उसमें लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइब्रेरी जब होगी, मिडिल में भी लाइब्रेरी का होना ज़रूरी है। सिर्फ वहाँ पे आपकी जो बुक्स हैं वो उसकी 1-200 तक भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप मैट्रिक में हैं तो मैट्रिक में 500 तक बुक्स जो है वो रखें और एक रजिस्टर मेंटेन करें। वो रजिस्टर में इन एंड आउट होती हैं, वो जब कभी भी ईडीओ का स्टाफ जो चेक करने आता है तो वो आप उसको दिखा सकते हैं कि ये हमारी लाइब्रेरी है, इसमें इतनी बुक्स हैं, और बुक्स की तादाद बढ़ाते रहें, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर मैट्रिक है तो उसमें क्लास के जो रूम्स हैं वो 10 होने चाहिए कम से कम, प्लस स्टाफ रूम होना चाहिए और किचन विचन का होना चाहिए, और उसके बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वो नॉर्मल चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अब फीस जो है मैट्रिक की वो भी उतनी ही रहेगी। हाँ, एक चीज़ इसमें बढ़ जाएगी कि जब अगर मैट्रिक का स्कूल है तो उसमें साइंस लैब होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, और लाइब्रेरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और उसकी क्वांटिटी बुक्स की जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और लाइब्रेरी भी ज़रा बैठने के लिए सिस्टम विस्टम जो है वो अच्छे तरीके से, एक लाइब्रेरियन भी होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए। टीचर्स की तादाद भी कम से कम 10 और आगे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेक्शंस, और जितने ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट हैं। ये जो है ये एक रिक्वायरमेंट है। अब इसकी जो फीसेज हैं वो आपको बता दी हैं। जो इन्वेस्टमेंट है वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की शुरू में ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्डिंग लेनी है वो आप रेंट पे ले सकते हैं, अपनी भी ले सकते हैं। रेंट जो है ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होता है, इसलिए हम किसी एक जगह का रेंट फिक्स नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप सपोज़ के पिंडी या इस्लामाबाद में लेते हैं तो आपको एक बिल्डिंग मिल जाती है, उसका सपोज़ के 1 लाख जो है वो मंथली भी किराया है। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे आपको 20, 30, 25, 40 हज़ार तक भी वो जो है वो किराए पे मिल जाएगी। तो डिपेंड्स कि आपकी लोकेशन क्या है, उसी हिसाब से उसका जो है रेंट जो है वो कम या ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है फिर फीसें भी अकॉर्डिंगली या ज़्यादा होंगी या कम होंगी। तो ये बिज़नेस हो गया आपके सामने। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि ये बिज़नेस करते वक्त अपने ज़हन में एक ज़रूर चीज़ रखिएगा कि आपने यो काम ये स्टार्ट किया, ये मुल्क मिल्लत की तामीर के लिए काम स्टार्ट किया है, खिदमत खल्क के लिए काम किया है, एक जनरेशन को डेवलप करने के लिए काम किया है। लिहाजा इसको बिज़नेस के साथ, बिज़नेस से कहीं ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको स्टार्ट करना है, तो तब जाके आपका ये जो है ये काम भी अच्छा चलेगा। आपने एजुकेशन बहुत अच्छी देनी है, एक एक बच्चे के ऊपर आपने नज़र रखनी है, एक एक बच्चे को डेवलप करना है मेंटली भी और फिज़िकली भी। ये आपका काम है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो फ़िलहाल हम इस तरह करते जी जनाब। तो जब आपका ये सारी चीज़ें रेडी हो गई, आप समझें कि आपने प्राइमरी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी, मिडिल की क्लासेस स्टार्ट कर दी और मैट्रिक की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी, और आपके पास सर्टिफिकेट आ गया DHO का भी, और सारा आपने स्कूल स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है एफिलिएशन का। बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो एफिलिएट नहीं करते, तो वो क्या करते हैं कि जब 9th और 10th की जो उनके एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, तो वो फिर किसी भी दूसरे स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन उनकी करवा के एडमिशन भेज देते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। तो जब एफिलिएशन क्यों नहीं करवाते, उसके पीछे भी एक रीज़न है। लेकिन आप जो है आप अपने स्कूल की एफिलिएशन करवाएं, ये एक प्रॉपर वे से काम करें, उससे आपके जो है रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे और आपके स्कूल का नाम भी रहेगा। अगर आप एफिलिएशन करवाते हैं तो उसके लिए करना क्या होता है कि आपको 80,000 जो है वो बॉयज़ के लिए और 80,000 गर्ल्स के लिए एक फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। तो इसलिए वो लोग जो है वो बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, वो जो है वो जब पैसे बचाने की वजह खातिर, जी हाँ, तो फीस जो है 80 से 90,000 तक है, यानी 90,000 मेरे ख्याल में जो फीस है वो शायद 90,000 बॉयज़ के लिए और 90,000 गर्ल्स के लिए। तो ये फ़ीस जमा करवाएंगे आप, तो आपको एफिलिएशन तब मिलेगी किसी भी बोर्ड की, किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए। अब जब एफिलिएशन करवा लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने बच्चों के 9th और 10th के बोर्ड के लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजेंगे, अपने फॉर्म्स भेजेंगे, तो जो उनकी रिज़ल्ट कार्ड आएंगे, जो उनकी सनद आएगी, जो डिग्रीज़ आएंगी, उसके ऊपर बाकायदा आपके स्कूल का नाम लिखा होगा।
तो इसलिए आपका नाम भी बढ़ेगा और आपका काम भी बढ़ेगा, स्टूडेंट भी बढ़ेंगे। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपका न्यूज़पेपर्स में आएंगे और हर जगह पे आपका नाम जो है वो स्कूल का उसका बढ़ेगा, तो आपके ये बिज़नेस भी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भी आपके पास आएंगे। तो आपको एफिलिएट करवा लेना चाहिए। जो एफिलिएट नहीं करवाते वो सिर्फ और सिर्फ ये 1,80,000 90,000 प्लस 90,000 बचाने की खातिर 1,80,000 तो लग जाएगा, लेकिन आपका स्कूल रेगुलर होगा, बच्चे आपके सही आएंगे, आपको बच्चियां भी आपके पास आएंगी, तो आप रेगुलर तरीके से और अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। जाते जाते आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कीजिए। और इसके अलावा आप लोगों को एक ज़रूरी गुजारिश ये करता चलूँ और हर जगह हर टाइम पे ये करता हूँ कि आप अपने हिस्से का टैक्स भी अदा कीजिए और हर हालत में कीजिए। और तमाम अपने दोस्तों को जो भी बिज़नेस करते हैं जितना भी टैक्स बनता है हम सबको टैक्स अदा करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप को ये बिज़नेस और आइडिया पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स भी कीजिएगा। चलते चलते अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।